इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से सीधे संपर्क करके अपने सुझाव और समस्याएं साझा कर सके हैं। आज के हमारे फ़ोन इन का नंबर रहेगा 01744221322। किसान भाई फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 017442221 322। और आज के हमारे फ़ोन इन का विषय रहेगा गर्मियों के मौसम में बागों की देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर समर सिंह, कुलपति महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी के राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लाए एक विषय जो मौसम परिस्थिति के हिसाब से आवश्यक है किसान साथियों के लिए, ताकि जो किसान साथियों की समस्या है उस विषय से संबंधित उसका समाधान हम कर सकें, और या कोई और मार्गदर्शन किसी को चाहिए वो भी सीधा हमारे विशेषज्ञ से ले सके, ताकि हमारा किसान साथी अच्छी खेती, बागवानी, पशुपालन करके अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारे। क्योंकि उद्देश्य कार्यक्रम का यही है कि किसान साथी की जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो, क्योंकि बगैर किसान के आर्थिक स्थिति मजबूती के हम देश की मजबूती की कल्पना नहीं कर सकते। इस कड़ी में आज जो हमारा विषय है गर्मियों के मौसम में बागों की देखभाल, और हमारे बीच हैं डॉक्टर समर सिंह जो कुलपति हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद गिरधारी भाई जी। डॉक्टर साहब, मौसम बदला है, गर्मी आई है, उसका प्रभाव मानस के ऊपर भी है, पशुओं के ऊपर भी है, पेड़ पौधों के ऊपर भी है। विशेषकर आज के मौसम में जो बागवानी का महत्व बहुत है, जब से बागवानी प्रचार में आई है, प्रफुल्ली है, किसान साथियों की आय भी बहुत बड़ी है। ये और बढ़िया रहे ऐसे मौसम में हम क्या क्या देखभाल कर सकते हैं बागों की गर्मियों के मौसम में? देखिए गिरधारी भाई जी, सभी किसानों को मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जितनी भी बागवानी की फसलें हैं उनका मौसम पर का असर पड़ता है जी। अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो उसका पड़ेगा, और ज़्यादा गर्मी होगी तो उसका पड़ेगा। तो जैसे कि आजकल गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, टेम्परेचर लगभग 44-45 पे भी जा रहा है, तो इसमें हम कैसे बागों की देखभाल कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी बातें किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहले तो बात यही है, जब भी किसान भाई बाग लगाएं तो जो छायादार पेड़ हैं जी, उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर वो किनारों पर लगाए जाएं तो उनसे लू से बाग को बचाया जा सकता है जी। अच्छा, दूसरी बात है, एक अब जो जिसने किसान भाई हैं, तो आजकल के दिनों में जैसा कि सूखा है तो पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है जी। तो इसलिए किसान भाइयों के पास पानी भी कम है। हम कहते हैं भाई पानी की तो बचत करनी चाहिए, किंतु उसको कैसे कम पानी में हम अच्छी मतलब उसको सिंचाई दे कर उसको बचा सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं जी। अगर छोटे पौधे हैं तो उनमें तो नाली बना दें। अच्छा, हाँ जी, और उस नाली में पानी लगाएं। ठीक है। अगर पौधे बड़े हैं तो उसमें फिर हम जितना उसका एक कवर एरिया है पत्तों का, उसके हिसाब से उतना ही हम एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि उसके गुड़ाई में उसकी बंड आ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लें, उसके नीचे गुड़ाई कर लें और उसी में पानी लगाएं जी।
तो उसमें पानी की बचत भी होगी और तकरीबन 10-12 दिन के अंतराल पे पानी उसमें लगाएं। कई किसान साथी ऐसे करते हैं भी 1 एकड़ में बाग है, सारे में सीधा पानी छोड़ दिया। न वो उसमें पानी का वेस्टेज भी है, क्योंकि पानी उड़ता बहुत है गर्मियों में और पेड़ तक भी सही नहीं पहुंच पाता, और पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए ये तरीका पानी देने का अपनाएं। अगर ड्रिप इरिगेशन है तो बहुत बढ़िया है। हम तो चाहते हैं कि हर किसान भाई अपने बाग में ड्रिप इरिगेशन लगाए, उससे पानी की भी बचत होगी और ड्रिप इरिगेशन पे सरकार की सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा है, 80% सब्सिडी भी किसान को मिलती है जी। तो एक तो ये करें जी। दूसरा, क्योंकि नमी ज़्यादा दिन तक कैसे रखें उसमें क्या करें किसान भाई, जब भी बत्तर आता है तो जहाँ भी पानी लगाया वहाँ निराई गुड़ाई करते हैं उस पेड़ के नीचे, क्योंकि उससे क्या होगा, निराई गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो पानी ऊपर उड़ता है वो नहीं उड़ेगा, तो उससे लंबे समय तक हमारी नमी बनी रहेगी। और एक किसान भाई एक और ध्यान रखें, क्योंकि घास फूस ये रहता ही है किसान के पास, जो भी फसल का पराली है या दूसरे हैं, तो उसको मल्चिंग की तरह काम उसको मतलब ढक दें जी। तो उससे भी जो वाष्पीकरण के द्वारा पानी ऊपर उड़ता है वो नहीं उड़ेगा और ज़्यादा नमी ज़्यादा दिन तक उसमें बनी रहेगी। तो इससे हम, क्योंकि गर्मियों में नमी रहना बहुत ज़रूरी है जी, ताकि वो बच सके। डॉक्टर साहब, जो बड़े पौधे हैं उनको तो हम आसानी से थोड़ा बचा लेते हैं, वो अपनी रक्षा खुद भी कर लेते हैं। हाँ जी। बात आती है छोटे पौधे उनके पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, उन पे एक और बात। पहले एक फोन ले ले। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अंटेड़ी से बोल रहा हूँ जी। अपना नाम? मेरा नाम बलजीत है जी। बलजीत जी, क्या पूछना है? ये पेड़ मरोड़ी है, पत्ते मुड़ सी रहे जी, और फल लग रहा है आड़ू के पेड़ वाली। अच्छा, आड़ू का पेड़ फल लग रहा है। हाँ, ये फूल खिल रहा है जी, छोटे-छोटे से हैं। सुनिए बलजीत, सुनिए। हाँ, देखिए, एक तो आप ये करिए, इसमें जो भी मरोड़िया आप कह रहे हैं, कई बार इसमें कोई एक वाइट फ्लाई भी आ जाती है, मक्खी के द्वारा ये मरोड़िया फैलता है। और कई बार क्या होता है कि कई गर्मियों में जैसे कि आजकल है, पानी की भी कमी होती है, तो पानी आप देते रहिए। और दूसरा, इसमें फिर उसका स्प्रे कोई भी आप उसमें कर सकते हैं, जो कि इसको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करती है। या आप, सबसे बढ़िया तो तरीका यही होता है, जब भी आप ऐसा महसूस करो आपके खेत में, उसके पत्ते लेकर किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि कई बार किसी न्यूट्रिएंट की भी कमी होती है, कई बार कोई बीमारी होती है, कई बार कोई इंसेक्ट होता है। तो सही तो आपको तभी उपचार करना चाहिए जब आप विशेषज्ञ से राय ले लें भाई इसमें क्या चीज़ है। अच्छा ना बजील जी, ऐसा है कई बार हम सोचते हैं बीमारी है, लेकिन होता है किसी तत्व की कमी होती है उसके अंदर। हो सकता है वो पौष्टिक तत्व देने से ही बीमारी खत्म हो जाए जी। तो डॉक्टर हम बात कर रहे थे कि छोटे पौधों की कैसे देखभाल करें। देखिए, छोटे पौधों का गर्मियों में बचाने के लिए एक और हम कर सकते हैं, थोड़ा सा छप्पड़ उसके ऊपर कर सकते हैं जी, छाया, क्योंकि छोटे ही पौधे होते हैं, उसमें ज़्यादा घास फूस भी नहीं लगता, उसमें पराली से या किसी और घास से वो उसके ऊपर हम कर सकते हैं, तो उससे गर्मियों से काफ़ी उसका बचाव रहेगा। और सब अब लू चलने वाली है जो मई के लास्ट में, जो उस समय ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उस समय उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो उस समय ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि छोटे पौधों पर ज़्यादा उसका ज़्यादा असर पड़ता है। और जब लू ज़्यादा चलती हैं तो गर्मी पर उस पौधे को लगते हैं, तो एक और संभावना बढ़ जाती है जो उसके फल है उसके गिरने की, तो वो उसको फिर रोकने के लिए स्प्रे भी करना जो ज़रूरी है। कोई भी जितने भी फल हैं तो उनमें गर्मियों में ये फिर ज़्यादा गर्मी के कारण फल जो गिरते हैं उसकी समस्या को दूर करने के लिए आप उसका स्प्रे कर सकते हैं 2,4-D जी। उसकी मात्रा 10 ppm लेते हैं हम जी। और एक उसके साथ फिर जिंक सल्फेट जी, और एक आरिजोफेंजिन दवाई है जी, उसकी मात्रा हम मतलब 20 ppm लेते हैं जी। तो कुल मिलाकर अगर 550 लीटर हम पानी लेंगे तो उसमें 6 ग्राम आपकी 2,4-D आ जाएगी, और ये आपका 3 किलो जिंक सल्फेट आ जाएगा जी, और 12 ग्राम आपकी ये आरियोफेंजिन।
वो 550 लीटर पानी मिला के सब घोल बना के, हाँ 550 लीटर पानी में सब घोल मिला के और उसका स्प्रे कर दे, तो 1 एकड़ में चाहे बड़े भी पेड़ है तो उसमें सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपके छोटे पेड़ हैं तो उसी हिसाब से 100 लीटर पानी में अगर आपका काम चलता है तो ये दवाइयाँ उसी हिसाब से उसमें कर लें। डॉक्टर साहब एक और होता है कि थोड़ी सी कोई समस्या है तो साथियों की एक सोच होती है कि इसमें बीमारी आ गई, हाँ इसी धारणा को लेकर बैठ जाते हैं और वो विशेषज्ञ तक जाने का प्रयास ही नहीं करते। बाजार से गए, दवाई ली, छिड़काव कर दिया, बाद में जी तो फल अच्छे नहीं निकले। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे किसान भाइयों में, क्योंकि जब भी कोई समस्या हो, आजकल वो बात नहीं है कि आपके दूर जाना पड़ेगा। आजकल तो अगर पास में के भी हैं, हरियाणा गवर्नमेंट है जो इसका भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर भी है और यूनिवर्सिटी भी ये खुल गई है, तो इसलिए संस्थानों में विशेषज्ञों से संपर्क जरूर करना चाहिए और इनसे पूछ के ही दवाई डालनी चाहिए, क्योंकि अगर सीधे डीलर के पास जाएंगे, कई बार डीलर को अच्छी तरह से नहीं पता और जो उसके पास से दवाई है वो उसको दे देता है, और इसके साथ साथ उसकी सही मात्रा और कब करनी है तो वो भी विशेषज्ञ ही बता पाता है। बेहतर होगा कि उसका कुछ सैंपल लेकर के वो विशेषज्ञ के पास चले जाए। हाँ, और एक आजकल तो एक और भी सुविधा है। पहले खोल ले। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी डॉक्टर जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव सारसा से बोल रहे हैं जी। अपना नाम, आपका नाम? बलदेव सिंह है जी। हाँ बलदेव जी, क्या पूछना है? ये 2 पेड़ नींबू को लगा, क्या लगा रखा? नींबू का पेड़ लग रहा है जी। अच्छा, अरे फूल आप तैयार कर जाए। अच्छा, फूल आवे और कर जाए। डॉक्टर साहब देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। फूल गिरने का एक तो कारण ये होता है, जब आप थोड़ा सा सूखा और पानी फिर ज़्यादा लगा देते हैं फूल आते वक्त, तो वो फिर फूल गिरते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सूखने भी नहीं देना और ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना। फूल जब आते हो तो उसमें हल्का सा पानी लगाएं, और दूसरा फिर उसमें एक स्प्रे जो मैंने पहले का बताया था, तो वो जैसे ही थोड़ा सा फूल का नींबू बनना शुरू हो जाए बिल्कुल छोटे से, तो उस समय वो दवाई आप ज़रूर कर दें जो मैंने अभी बताई है। मैं दोबारा भी बता देता हूँ। उसमें मतलब एक 2,4-D है और साथ में जिंक सल्फेट और ये ओरिजो फंजिन, तो ये आप दवाई अगर कर देंगे, उसमें स्प्रे कर देंगे, तो आगे फिर वो नहीं जड़ने के। और फूल के वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़ा सा पानी रोक लें जब फूल आने हो, क्योंकि जब भी ज़्यादा आप पानी फूल आते वक्त देंगे तो ये फूल हमेशा झड़ने की शिकायत रहती है। एक कीड़ी की शिकायत है, कीड़ी बहुत ज़्यादा है। कीड़ी? हाँ, कीड़ी के नीचे होगी या ऊपर, कहाँ पर है? नीचे से ऊपर कर देना। हाँ, उसके लिए तो आप कोई भी जो जैसे ये भी मर जाएंगी जी, आप जो दीमक वाली दवाई है या कोई और है, तो ये उससे दीमक भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगी, तो वो आप पानी के साथ थोड़ी सी उसमें दीमक वाली दवाई नीचे कराएंगे, उसका स्प्रे कराया। हाँ, उससे वो सारी मर जाएंगी। हाँ, स्प्रे कराएंगे नीचे करा उसको नहीं, उसको तो पानी में मिला के डाल दो थोड़ा सा। अच्छा, पानी में मिला के उसके नीचे। ठीक। 3 साल का पेड़ हो गया, फल नहीं दे रहा। नहीं, बस आप ये करो, और सबसे पहली तो बात, जब लगाया करो ना, तो उस समय पूरा ध्यान रखा करो भाई आपकी वैरायटी कौन सी है, कहाँ से आप पौधा ले रहे हैं। कोई अच्छा आपका बढ़िया सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपको तसल्ली हो ये वैरायटी ठीक है। ये तो एक माली बेचता गया था साइकिल अब यही समस्या है ना, अगर आपके देखिए वैरायटी मतलब ठीक नहीं होगी, किस्म ठीक नहीं होगी, तो बाद में फिर कोई उसका इलाज होता नहीं। तो आप जब पेड़ लगा रहे हैं तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आपके के और ये डिपार्टमेंट सारे, उनके पास जाया करो, पता किया करो कौन सी वैरायटी का पौधा है, कौन सा है वो। तो ये तो सभी किसानों भाई से कहता हूँ भाई ये गलती ना किया करो, क्योंकि एक बार लगाने से वो फिर 5-7 साल तो रहता ही है ना। तो इसलिए वैरायटी का गमला पूछ रहे हैं,
फेरी वालों को उसकी वैरायटी का नहीं पता होता, कभी भी वो तो पेड़ ले भेज दिया, ठीक है ना। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये स्प्रे कर दियो और आपके फूल झड़ने बंद हो जाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक तो जो है ये देख लें कि विशेषज्ञ के पास जाएं और उसको सैंपल लेके जाएं, और ताकि जो सही उसको पता लगे कौन सी दवाई गिरनी है, और वास्तव में दवाई गिरनी है भी कि नहीं गिरनी है। कई बार आप जाके कह जाए, ठीक है ना। तो नहीं, कई किसान भाई ऐसे करते ही हैं, और इसमें किसानों को तो अब तो ये मतलब एक और मैं बता रहा था कि एक बड़ी सुविधा ये भी है, अब व्हाट्सएप सभी तकरीबन सारे फ़ोन रखते ही रखते हैं, तो व्हाट्सएप से उसकी फ़ोटो लेके जो भी पत्ते का या जहाँ भी वो बीमारी लगती है जी, तो उससे अपना लेके और फोटो भेज दे विशेषज्ञ पे, तो तुरंत ही जवाब देंगे। तो मैं, हाँ बोलिए जी। हाँ, तो मगर ये तो बहुत अच्छी सुविधा है कि आप जाने से बचोगे आप। हाँ हाँ। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे गर्मी की बात चल रही थी जी, तो उसमें एक और भी हम करना चाहिए किसान भाइयों को, जो तना है ना जी, अगर उस पर सफेदी कर देना, अच्छा, जैसे कली बोलते हैं जी, तो इससे भी हीट है जो उस पर सोखती है जो वो कम लगेगी। सर फोन ले। हाँ, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव लुखी से बोल रहे जी। अपना नाम? रघुवीर सिंह कच्छर। रघुवीर जी, क्या पूछना है? हमारा 2 अमरूद के पेड़ हैं जी। अच्छा, उसमें से जब फूल आते हैं तो आधे रह जाते हैं, आधे नीचे गिर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो ये जैसे नींबू में होता है ना, हाँ जी, और इस तरह से अमरूद में भी ये मतलब काफ़ी समस्या है फूल गिरने की, और उसमें आप एक तो यही किया करो, जब फूल आते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी ना लगाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा मटर के दाने जैसा हो जाता है अमरूद, क्योंकि फिर आगे फल भी गिरेंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया फिर आगे उसमें से फल भी गिरेंगे। अच्छा। और उसका भी फिर इलाज वही है जो मैंने अभी बताया था, आप सुन भी रहे होंगे, 2,4-D का उसका, वो उसका स्प्रे करो। और एक फ्रूट फ्लाई होते हैं मतलब अच्छा, क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके जब अमरूद पकता है तो उसमें कीड़ा होता है, उसका इलाज बाद में नहीं है, जब कीड़ा आएगा और आप देखेंगे ना, अच्छा जी, तो उस समय उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज शुरू में ही है जब छोटा सा दाना बने, तो अच्छा, वहाँ पर उसके आजकल फूल आ रहे हैं जी अमरूद पे। हाँ, आजकल फूल आ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा ये बनेगा मटर के, उस समय उस पे फ्रूट फ्लाई के लिए रोकने के लिए उसका स्प्रे कर देना। अच्छा जी, एक पेड़ा तो ऐसा जी उसको फूल गिरते हैं और कीड़े नहीं लगते, और एक पेड़ा ऐसा है उस पे कीड़े जब वो पकता है इससे भी कीड़े, कोई अमरूद नहीं मिलता बिना कीड़े से। गर्मियों के मौसम में दिक्कत आती होगी। हाँ हाँ हाँ, ये गर्मियों के मौसम में, इसलिए हम कहते हैं उसमें पहले ही से स्प्रे उसका कर दें। अच्छा जी, दवाई कौन सी थी? दवाई तो आप ऐसा करना, इसकी कई प्रकार की हैं दवाई, और हाँ हाँ, आप एक मेरा भी फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दवाई बदलती रहती हैं इफ़ेक्टिव के लिए, और नहीं तो आप मैलाथियन का भी स्प्रे कर दोगे, मैलाथियन का 2 ml का, तो वो भी इसको कंट्रोल कर लेती है, 2 ml 1 लीटर पानी में। ठीक है। हम बात करते भी अगर पेड़ के अंदर कली काले, हाँ हाँ हाँ, मैं वही बता रहा था, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या होता है, सीधी जो लू लगती है ना, वो थोड़ा सा उसकी उससे टकराएंगी धूप और वापस चली जाएंगी। अच्छा, एक रिवाज है ना जो मान लो संस्थाओं में देखते हैं कि थोड़ा नीचे कली और ऊपर रोगन कर देते हैं, चिलम कर देते हैं, तो इसका मतलब इसका ये प्रभाव होगा, ये इसका इफेक्ट आता है। हाँ, कोई पूछते हैं इसका फायदा क्या कली करने का? नहीं, कई बार ऐसे ही होता है, और जैसे मैंगो में तो तकरीबन वो चढ़ती है, पॉलीथीन टेकते हैं, तो इसका फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों का भी किसान अगर ध्यान देंगे जी, तो उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा, कली भी लू से बचा लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लू से उसमें। सर, एक सवाल ये बार बार उभर के आ रहा है, साथी पूछ रहे हैं कि पानी जो देने की वो तकनीक है उसके बारे में, ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, कितना पानी कैसे देना चाहिए, वो एक जो चर्चा का विषय बन गया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसलिए भी बन गया, आज पानी की बहुत कमी
और आने वाले समय में भी और कमी होगी जी। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं भाई ये धान गेहूँ फसल छोड़कर बागवानी की फसलों में आए जी। क्योंकि यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से बहुत कामयाब मतलब एक मेथड है ये पानी का जी। और इसमें तकरीबन 60% तक पानी की बचत है जी। तो इसलिए मैं तो ये किसान भाइयों को यही कहूँगा कि हर किसान भाई अगर बाग लगाना चाहता है तो वो ड्रिप इरिगेशन ज़रूर लगाए जी। तो उससे एक तो पानी की बचत, दूसरा उसमें लगातार नमी बनी रहेगी, पौधों को गर्मी नहीं लगेगी और तीसरा उसमें फिर बीमारियां भी कम लगेंगी। तो इसलिए एक तो मेथड है ड्रिप इरिगेशन जी। दूसरा फिर मेथड जैसे मैंने बताया भी कम पानी और जहाँ ज़रूरत हो और जब ज़रूरत हो तो उसका कम पानी का एक नाली में ही आप उसके करके छोटे पौधे हैं तो उस नाली में ही पानी लगाएं क्योंकि छोटे पौधे की जड़ है वो दूर तक नहीं जाती जी। वो बिल्कुल पास में रहती है तो इसलिए पानी वहीं लगाएं। बड़े पौधों की अगर जड़ दूर तक है तो वो उसका बना के घेरा उसमें पानी लगा। अच्छा पहले फोन ले ले। हेलो 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 जी नमस्कार जी। जी कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा अपना नाम? बलवान सिंह जी। जगराम सिंह जी? बलवान सिंह जी क्या पूछना है? बस एक आम का पौधा है ना तो उसको फल आया जी। अच्छा और उसके पत्ते जो है सारे सूख रहे जिस पाले में सूख कर गिरे थे ना इस तरह का लेगा। क्या साल का वो? तो 5-6 साल का फला हुआ था साल फल आवा था इस बार नहीं आया डॉक्टर साहब? नहीं आया जी। अच्छा फल ही नहीं आया। एक तो नहीं कई बार ऐसा भी पौधा होता है जो एक साल उसमें आता है और दूसरे साल कौन सी वैरायटी है पता हो आपको? काम की है बड़े आम वाली है। बड़े आम वाली है हाँ, बड़ी आम है। अच्छा 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 तो उसमें एक तो अब उसमें स्प्रे कर दो। हाँ एक तो इसका 2,4-D का और जिंक सल्फेट का और यूरिया का ये हाँ हाँ तो उससे उसमें न्यूट्रिएंट की भी पूर्ति होगी और आपके ये जो गिरते हैं वो भी कम हो जाएगा। हाँ पत्ते सारे गिर रहे थे। हाँ 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 तो ये कर दो। एक नेफ्थलिक एसिटिक एसिड आता है NaA बोलते हैं उसको। अच्छा तो वो भी 100 ग्राम लेके 100-150 लीटर पानी उसमें करके उसमें घोल के उसका भी स्प्रे करो मतलब 500 लीटर पानी में लगाओ। हाँ तो उससे उसमें काफ़ी फिर आपका ये फर्क पड़ जाएगा। सब बात पानी चल रही थी तो अक्सर धारणा क्या आती है कि ट्यूबवेल चल रहा है चल रही थोड़ी सी जो खाड़ नहीं काट दिया पानी निकल गया उसमें ठीक है जो आम धारणा सी रही है भी चलो कोई बात नहीं हुआ और जड़ में पानी आ जाएगा उससे फिर नुकसान ही होगा बेवजह पानी देंगे तो। देखिए मैं तो यही कहता हूँ अगर ये मेथड किसान भाई नहीं करता है तो कम से कम अपने नाली तो पक्की कर ले जी या तो अंडरग्राउंड चैनल कर ले उसमें भी पानी बहुत वेस्ट होता है जी। तो अंडरग्राउंड आप क्या वो या तो पाइप लगा लो या फिर ऊपर से देना है तो वो पक्की कर लो जी तो उनमें पानी दोगे तो काफ़ी बचत होगी। तो अब बागवानी तरफ साथियों रुझान भी है और होना भी चाहिए आज जिस हिसाब से फलों की कीमत है। हाँ जी मुझे लगता है कि आम फसल से बहुत ज़्यादा आमदनी किसान साथियों को फलों से है। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए हम तो हर जगह यही कहते हैं किसान भाइयों को अब अगर आमदनी बढ़ानी है उन्होंने अपनी आर्थिक दशा ठीक करनी है तो बागवानी की फसलों की तरफ जरूर आए। पहले फोन ले लें। अच्छा हेलो 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 नमस्कार जी। नमस्कार जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाँव राम सावर से बोल रहा जी ब्रजपाल जिला कानपुर के। जी क्या पूछना? पेड़ है ये आम के 7 पेड़ हैं जी। आम के 7 पेड़ हैं अच्छा। और ये 89 में लाए थे सर और जब से दशहरी रहेगी और हर साल आमे थे। अच्छा 2 पेड़ इनमें थे 2 साल हो गए नहीं आ रहे जी। 2 साल से उसमें फल नहीं आ रहे? जी सर 2 पेड़ों पे 2 पेड़ पे। देखिए आपके बाग काफी पुराना हो गया आप 89 की बात करें है ना जी। हाँ हाँ तो लगभग तकरीबन 32 साल हो गए। तो हम तो अब यही राय देंगे इतने साल के बाद या तो आप उनको एक रीजॉइनेट जिसको हम बोलते हैं ऊपर से मतलब काट दो दोबारा से उसका फुटाव होने दो या उनको फिर रिप्लेस कर दो उनको हैं दूसरे मतलब वो निकाल के उस जगह दूसरा लगा दो क्योंकि काफ़ी अब किसी की एज तो होती है ना
तो काफ़ी आपके फ्रूट्स भी काफ़ी आते और रहे होंगे इन पे। तो क्योंकि कई बार क्या होता है इतने लंबे समय के बाद नीचे जो रूट्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, तो इसलिए आप उसको, मेरी तो सलाह यही है कि उसको आप निकाल दो या दोबारा ऊपर से काट के फिर दोबारा फटने दो। ठीक है, धन्यवाद। और उस पर जब काटो ना उसके बाद उस पर बोर्डेक्स का मिक्सचर का स्प्रे कर दियो। जो सब तो बात करते हैं बागवानी से जो है साथियों की बड़ी है। हाँ जी, तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो वो इसलिए ज़रूरी है। देखो बागवानी के कितने फ़ायदे हैं। एक तो पानी की बचत है जी, एक ज़मीन जो हमारी बिल्कुल मतलब एक किस्म की ये कि उपजाऊ शक्ति उसमें घटती जा रही है। दो, तीसरा काम इसमें आमदनी बहुत कम है। और एक और माल न्यूट्रिशन की भी कमी काफ़ी है क्योंकि बच्चों में और महिलाओं में जी। अगर हम बागवानी की फसलों की तरफ जाएंगे, सब्जियां हों या फल हों या दूसरे हों, तो इनमें ये तो चीज़ होएंगी, साथ में आपकी आमदनी 2-3 गुना बढ़ेंगी। क्योंकि और एक और इसका फ़ायदा है, इसमें जो रोज़गार के अवसर बहुत है जी। इसे अगर ट्रेनिंग लेके कोई किसान भाई इसका बाग करेंगे और सब्जियां करेंगे और साथ में फिर दूसरे जो हम कहते हैं ना प्रोसेसिंग प्लांट, जब मार्केट में रेट कम होता है जी, तो उसमें प्रोसेसिंग प्लांट लगा दो, वेयर हाउसिंग का प्रबंध कर दो। ये आजकल गवर्नमेंट बीच पे काफ़ी सब्सिडी दे रही है, स्टार्टअप शुरू कर सकते, स्टार्टअप शुरू कर सकते इसके ऊपर। तो वो स्टार्टअप इसमें बहुत कामयाब हैं हॉट बागवानी फसल में। और इसलिए किसान भाइयों को तो हरियाणा में तो खासकर क्योंकि पानी भी अनुकूल है, ज़मीन भी अनुकूल है, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली की मार्केट जो सबसे बड़ी है उसके तीनों तरफ हरियाणा है। तो उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था है आपकी? हाँ, ये केवल एक ही बात है किसान भाइयों को वो उसको ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए। जिस भी बाग को वो लगाना चाहता है पहले तो उसके बारे में पता कर ले क्या उसका पानी और ज़मीन उस बाग के, उस फसल के अनुकूल है या नहीं है जी। उसके बाद उसके बारे में पूरी जानकारी ले, कौन सी वैरायटी चाहिए उसको लगानी और कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी, उसकी पूरी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी देती है, डिपार्टमेंट भी देता है लगातार। ये ना साथियों कभी मेरे यहाँ तो अमरूद लगा, आप भी अमरूद लगा बैठ जाइए, क्योंकि मेरे यहाँ आलू है, आप भी आलू लगा के बैठ जाइए। नहीं, वो पहले अपना टेस्ट जरूर कराएं, सॉइल को, ज़मीन को टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बाद में बड़ी भारी दिक्कत आती है। तो उसके लिए बागवानी विश्वविद्यालय और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो उनकी पूरी सहायता करता है समय समय पर। और जब भी कोई किसान भाई इसके बारे में सलाह लेगा तो हम वैज्ञानिक और दूसरे उनकी पूरी सहायता लेते हैं। तो डॉक्टर समर सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। आज का हमारा विषय था गर्मियों के मौसम में बागों की देखभाल, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर समर सिंह, कुलपति महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी, करनाल। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।